हो गया, कुछ हो नहीं रहा जॉब, तो आपको अलर्ट रहना है। काम पूरा खुला है, कहीं हजारों काम है, एक काम के पास बैठना नहीं है कि मेरा तो यही था, अब ये बंद, तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आप रिजिड रहेंगे तो कोई काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज चेंज। यस, बिल्कुल। कुछ ना कुछ हमें, आप चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, वर्क प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, वहां काम कैसा हो रहा है, वर्क बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो आपको वो अडेप्ट करना पड़ेगा। जो बेस्ट चीज है उसको अडेप्ट करिए, नए बनिए और अपना बेस्ट वर्जन लेकर आइए दुनिया के सामने। उनको लगे कि लॉकडाउन के बाद आप वो दुखी और हताश और स्ट्रेस और डिप्रेस्ड नहीं है, आपने नई चीजें ढूंढी एंड यू आर बैक, और अपने ज्यादा अच्छे वर्जन में आए हैं आप। एंड लास्ट आई वुड से, क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के, आगे की दुनिया टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, तो लर्न टेक्नोलॉजी। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इतनी अवेलेबल नहीं थी सोशल मीडिया पर, इतनी जानकार नहीं थी। मैंने इतनी जल्दी अपने, मैंने काफी समय से मैं काम करते आ रही हूँ, पर मैंने कोई पेजेस नहीं खोले थे, कुछ भी मैंने नहीं। देखा था। या तो बट नाउ आई एम लाइक कि ऑब्वियसली आप ज्यादा, आज अगर मेरे पेजेस नहीं होते तो हो सकता है कि ये जो 2 साल हम काम नहीं करे, 2 साल भी मैं किसी से मिल नहीं पाती, कोई सेशंस नहीं हो पाते, ना आप मुझे बुला पाते, ना मैं किसी और, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकती, अपनी बात रख सकती, तो मे बी मैं क्योंकि अब ज्यादा डिप्रेस्ड होती। तरीका ही चेंज हो गया है, डिजिटल जमाना आ एग्जैक्टली, गया। एग्जैक्टली, और ये और आगे बढ़ता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अब लोग डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ते जाएंगे, और फिजिकल भीड़ में जाने की बजाय लोग फोन्स पे या कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे चीजें देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो हमें अच्छा काम करना है, अब वो चाहे वहां हो कि यहाँ हो, एक ही बात है। तो लर्न टेक्नोलॉजी, जितना आपसे हो सके उतना चीज आप टेक्नोलॉजी को सीखिए, चाहे वो फोन रिलेटेड हो, एप्स हो, ये हो वो हो, जो भी आपके प्रोफेशन से, आपके पैशन से, आपके करियर से रिलेटेड है, उतनी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये जरूरी है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ महीने हैं हमारे पास। तो इन 4 चीजों को लेकर अगर आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा फॉलो करें जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है एंड यू आर लाइक आई कैन कोप अप विद इट, सो गो विद इट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आई थिंक 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, दैट इज अनलर्न, रीलर्न, अनलर्न, बी अलर्ट चेंज, एंड लर्न टेक्नोलॉजी। लर्न ये 4 टेक्नोलॉजी। चीजें आई थिंक बहुत सही है और बहुत इजीली आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है। यस मैम। इन चारों लाइनों से मुझे एक बात ध्यान है कि अगर हजारों रास्ते भी अगर बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता तो भगवान खोल ही देता है आपको आगे पहुंचाने के जरूर, लिए। जरूर, जरूर, यस जैसा मैम। मैंने कहा, एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुल जाएगा, बस। करना चाहता है वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाता तो वो कहीं और चेंज कर लेता है। काफी बच्चे देखे मैंने। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे और फेलियर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत, आई थिंक फेलियर्स, आप, सक्सेस आपको खुशी देता है, आपको बड़ा बनाता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है, बट फेलियर्स आपको टीचिंग्स देते हैं, सीख देते हैं, और वही आगे जाके आपको एक्सपीरियंस्ड बनाता है। आपके फेलियर्स ही आपके एक्सपीरियंस है मेरी नजर में, क्योंकि आपको तभी पता चल रहा है कि क्या करने से क्या नहीं होगा, कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो मुझे गलत राह पर लेकर जा सकते हैं। तो आप और क्लोज हो रहे हैं सक्सेसफुल होने के। आई एम डैम श्योर कि आपके फेलियर्स ही, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप जब बड़े काम करेंगे, तो जो फेलियर्स से आपको सीख मिली है वही आपको आगे लेकर जाएगी। ये मेरा मानना है और ये एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जो पिछली चीजें, जो चीजें आपको फेल करती है, वही चीजें आपको जो सीख देती है, सक्सेसफुल होने के बाद आपके लाइफ में काम आती है और आपको और आगे लेकर जाती है। तो फेलियर्स को आप टीचिंग्स। तो मैं फेलियर से याद आया कि जब भी हम लो फील करते हैं तो आपका कौन सा भजन मैम हम सुन सकते हैं जो आप सुनाएंगे? हम बहुत इंतजार कर रहे थे। आप कोई भी वर्जन, मेरा तो कोई भी सुन सकते हैं, और लेकिन आप कौन सा मैम सुनाना चाहेंगे अभी म, आप फेल जब भी हम लो मैं फील करना एक चाहते हैं? भजन जो मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे एक
है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि भगवान का भरोसा हमेशा होना चाहिए आपको उम्मीद देने के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वो उम्मीद मुझे ये भजन देता है कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं, और जब इतना अपनापन है तो अगर कुछ इधर उधर गलतियां हो जाए तो संभालना भी उनका ही काम है। तो मैं ये यस। भजन हमेशा कहती हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। इसमें बहुत ही अच्छी आवाज में मजा आ गया, मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वगैरह इसे सुनते हैं वैसे लाइव सुनने को मौका मिल गया। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये रहेगा कि सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है और सभी सक्सेसफुल लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है मैम? मैं आई थिंक मैं किसी एक के साथ नहीं चलती, पर मैं अपने पेरेंट्स को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानती हूँ। उनको अभी भी उतनी ही मेहनत से काम करते हुए देखना, उतना ही अच्छे इंटेंशंस के साथ अपना काम करना, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, कभी भी हार नहीं मानना, ये चीजें मुझे आज भी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और बाकी मैं कहूंगी, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स को बहुत मानती हूँ। गीता जी तो ऑल टाइम आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी है। आप कुछ भी आपको लग रहा है, आप गीता खोल सकते हैं और उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, पर एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन अगर मेरी जिंदगी में कोई है तो मेरे पेरेंट्स है, जो आज भी उतनी ही मेहनत, लगन, अच्छे इंटेंशंस, ऑनेस्टी के साथ काम करने को रेडी है। तो उनके लिए एज, यस। टाइम कुछ भी बैरियर नहीं है उनके काम के आगे। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नए सीखने को रेडी है। तो वही चीज मुझे और मोटिवेट करती है कि अगर वो रेडी है तो मैं क्यों नहीं। यस। तो मैम आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? लाइक अगर हम यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, किसी की वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो वो एक तरीके का पार्ट टाइम मोटिवेशन रहता है, 1 से 2 घंटे वो मोटिवेशन पे चला जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग है कि मोटिवेशन को बनाए रखना मोटिवेशन है। जैसा आपने कहा कि 1-2 घंटा आप चलाते हैं, लेकिन चलाते सब 1-2 घंटा ही है। अब मैं भी अगर कहीं स्पिरिचुअल सेशन करने जाऊं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरी जिंदगी तो मैं वहां स्पीच दे नहीं सकती उनको। लेकिन मैं एक बात नहीं नहीं। हमेशा कहती हूँ कि ये स्पीच आपके साथ जिंदगी भर रह कैसे सकती है, कि आप उसमें जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो सिर्फ देखने से क्या होगा कि हम बोर हुए, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, चलो यूट्यूब खोला, थोड़ा कुछ वीडियोस देखा, बस थोड़ा सा ऐसा लगा रहे अच्छा अच्छा। तो आपने जो देखा उस चीज को लाइफ में, भले ही एक चीज आपने 2 घंटा अगर कोई वीडियो देखा हो या 10 वीडियो देखे हो जिसमें आपको 2-3 घंटे लग गए, उसमें से आप एक ही पॉइंट उठाइए, सिर्फ एक। क्योंकि हर व्यक्ति, अगर आज हम भी स्पीच दे रहे हैं, हम लाइव सेशन कर रहे हैं, मैंने कितनी बातें बोल चुकी हूँ, मैं 15-20 बातें हो चुकी है। मैं आपसे नहीं कहती यस। आप 15-20 बातें लाइफ में उतारिए, नो। इस 1 घंटे के सेशन में या आधी घंटे के सेशन में एक बात उठाइए जो आपको अच्छी लगे, कि ये आज से मैं इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। तो वो चीज आई थिंक उस मोटिवेशन को लाइफ टाइम आप तक, आपके साथ रखेगी। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ बता सकते हैं, आई एम नॉट हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और मैं वो कर नहीं सकती, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम माइंडसेट बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब होगा जब आप भी साथ देंगे। तो बातें कहने से कुछ नहीं होगा, उसको उतारना पड़ेगा। तो आप जितनी भी देर मोटिवेशन सुनते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं, उसमें से कोई एक आधी अच्छी बात अपने लाइफ में उतारिए, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो चीज आपको हेल्प जरूर करेगी। तो मैम आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? और जैसे कि हर एक के लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो आपके लिए मैम क्या है सक्सेस?
आई थिंक डिक्शनरी मीनिंग तो देखिए सबको ही पता है कि आप अच्छा काम करते हैं, नेम फेम मनी सब कुछ है। बट मेरी नजर में इन सब के साथ साथ, क्योंकि सक्सेसफुल होना मतलब ये कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा काम सोसाइटी में या देश में या सिर्फ मेरे कुछ जान पहचान के लोगों में भी डिफरेंस लेके आ रहा है, उनको कोई 10 में से एक आदमी भी मुझे ये कह दे या एक व्यक्ति भी मुझे ये कह दे कि हाँ दिस इज नाइस, ये मुझे हेल्प किया, ये इस चीज ने मेरी जिंदगी में एक छोटा सा चेंज लेके आया, आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। तो ये चीज मेकिंग अ डिफरेंस, ये चीज मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस है कि अगर 10 में से एक व्यक्ति के लाइफ में भी मेरी वजह से कोई चेंज आ रहा है और वो एक अच्छा चेंज है, तो मुझे लगता है कि मुझे सक्सेस मिल चुकी है। ये मेरी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन है। यस मैम। यस मैम, मैंने ऐसे मतलब कुछ किताबों में पढ़ा था कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपना पेट पालते हैं, दूसरे वो जो अपना पालते हैं अपने परिवार वालों का पालते हैं, तीसरे वो जो अपना पालते हैं अपने परिवार वालों का और कुछ कम्युनिटी का पालते हैं, बट चौथे वो होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं पूरी दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो उस कैटेगरी में मैं आना चाहूंगा और वेरी बस गुड, इसी का ही मैंने गोल सेट किया है मैम। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। वही जैसा मैंने कहा, मेक अ डिफरेंस, वो जिंदगी का आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति ही अपने लिए जी रहा है, जीना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना, आई थिंक मुझे लगता है कि फिर इंसान बन के क्या फायदा, आपको इतना दिमाग दे के क्या फायदा कि आपको चेंज ला सके। तो वो चेंज लाना चाहिए हर व्यक्ति को जितना उसका दायरा है, और आप सक्सेसफुल है। यस मैम, तो अगर मैम हमको परमात्मा से मिलन करना हो तो आपका कौन सा भजन आप सुनाना चाहेंगी जो अच्छा रहेगा? परमात्मा से मिलन तो देखिए फिर महामंत्र ही है सबके लिए, वो हम कथाओं में भी कहते हैं स्पिरिचुअल सेशंस में, कि उसके अलावा तो आई थिंक कोई और ऐसी चीज नहीं है जो इतनी पावरफुल हो। तो महामंत्र का ही जाप कर सकते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाह मैम, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। हाँ मैम, तो मेन चीज एक और क्वेश्चन था मेरा, लाइक कि हम जो है यस, था कि लाइफ में अगर हमें जैसे कि हम हमें अगर दूसरों पर ट्रस्ट डेवलप करना है, लाइक और लोग हम पर विश्वास करें, तो हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छे इंटेंशंस वाला व्यक्ति ये समझ आ जाता है कुछ समय में, तो आपके इंटेंशंस